सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नमोकार मंत्र। नमो अरहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोहे सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमोत्थनम का ध्यान। नमोत्थोणम अर्हन्ताणं भगवन्ताणं आयगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थेणं लोगोत्तमाणं लोकनहाणं लोकज्ञाणं लोकपैवाणं लोकपज्जोयकराणं अभय ध्यानम चक्षु ध्यानम मग्ध ध्यानम चरण ध्यानम जीव ध्यानम बोहि ध्यानम धम्म ध्यानम धम्मदेस्यानम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवर्चा उरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणम शरणम गई पैठाणम अपडिहै वर्णान दंसण धराणम विअट छौमाणम जिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सप्फनूणम सव्वदरीसिणम शिवमयलमरूयमणन्तमखैमव्वाबाहम पुनरावित्तयम् सिद्धिकई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमोजनाणम जियभ्याणम नमोजनाणम जियभ्याणम। गुरुदेव को वंदना कर लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। 3 दिन का इस बार ब्रेक हो गया। मैं जैन स्कॉलर के लिए गई हुई थी, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर। तो आज हम सबसे पहले जितना भी अभी तक हमने किया है उसको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे। आप लोग फटाफट फटाफट आंसर कर सकते हैं जहां पर मैं पूछूं तब। नमोकार मंत्र में हम नमो किनको करते हैं? अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधु को। ठीक है, इनको हम करते हैं और उनके प्योरिटी को हम नमन करते हैं। तो जितने भी प्योर सोल्स हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं हम उन सबको नमन करते हैं। प्योरिटी लेवल्स या गुणस्थान जो हमने किए थे वो कितने होते हैं? 14। 14। नमोकार मंत्र में एंट्री कौन से गुणस्थान से होता है? 6। सब लोग रिपीट भी आंसर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्म कितने होते हैं? 8। कर्मों का राजा कौन? मोहन। ठीक है, अब अनादि काल से हम इस जाल में, कर्मों के जाल में फंसे चले जा रहे हैं। कर्म कर रहे हैं, बांध रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं। एक जीव अनादि काल से मिथ्यात्वी होता है।
उसके बाद जब उसे शुभ योग मिलता है, कहीं कुछ संपर्क होता है और उसके मन में सत्य को जानने की दृढ़ इच्छा जाग जाती है, वो संकल्प कर लेता है मुझे अब सत्य तक पहुंचना है। और अपने पुरुषार्थ से जब वो आगे बढ़ता है तो दृढ़ पुरुषार्थ से वो बहुत ही मेहनत से सम्यक्त्व अचीव करता है और फोर्थ गुण स्थान में एंटर करता है। इसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ लगता है। फोर्थ गुण स्थान के बाद जब उसकी प्योरिटी बढ़ती जाती है, वो व्रत भी ग्रहण करने लग जाता है, वो फिफ्थ गुण स्थान में आ जाता है। संसार की असारता को जानते हुए, ये रियलाइज करते हुए कि सब चीज अनित्य है, अशरण है। घर, पैसा, गाड़ी, जितनी भी सांसारिक चीजें, संबंध, ये शरीर, जितनी भी चीजें हम आसपास में देख ले, सब कुछ टेम्पररी है। और कोई भी लॉन्ग टर्म में हमारा कंप्लीट हमें शरण नहीं दे सकता कि घर है तो हम तो दुखी होंगे ही नहीं, या गाड़ी है तो हम तो दुखी होंगे ही नहीं, या हमारे पास बहुत पैसा है तो हम नहीं दुखी होंगे। कोई शरण नहीं दे सकता। हमने अनाथी मुनि की, अच्छा स्टोरी यहाँ पर तो नहीं की थी, पर अनाथी मुनि की कहानी आती है जहां पर वो इतने रिच थे, उनके आंखों में प्रॉब्लम हो गया और उनके पेरेंट्स ने, उनके स्पाउसेस ने, उनके सारे फैमिली मेंबर्स ने हर तरीके से कोशिश कर ली, बट नो सोल्यूशन। तो धर्म ही शरण दे सकता है वहां पर। धर्म ने ही एट द एंड उन्हें शरण दिया, क्योंकि हमारा एट द एंड शरण किसको चाहिए? ये शरीर बहुत ही टेम्पररी है, और ये टेम्पररी बाहर की चीजें हमें परमानेंट शरण नहीं दे सकते हैं। तो जब ये सारी चीजों को रियलाइज करते हुए, संसार की असारता को रियलाइज करते हुए, जब वो और फास्ट मोक्ष की तरफ गति करने चला जाता है और दीक्षा ग्रहण कर लेता है, भाव साधु बन जाता है, तो वो सिक्स्थ गुण स्थान में आ जाता है। फिर उसके कषाय, नॉन पॉजिटिविटी और कम होते जाते हैं, आत्मा में रमण बढ़ता जाता है, प्योरिटी बढ़ती जाती है। और बढ़ते बढ़ते उनकी प्योरिटी लेवल ऐसी स्टेज पर आती है जहां पर कि जितने भी मोहनीय कर्म है वो सारे के सारे एंड हो जाते हैं, और एंड होते ही वो ट्वेल्थ गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। मोहनीय कर्म हमने किया था कि मोहनीय कर्म क्या होता है, कर्मों का राजा होता है। अब अगर राजा निकल जाए, राजा पीछे मुड़ जाए, तो साथ ही साथ उसके सेना भी चले जाती है। तो बाकी जो चार अघाती कर्म है, सॉरी, बाकी तीन जो घाती कर्म है, वो भी अंतर मुहूर्त के अंदर क्षय हो जाते हैं और जीव थर्टींथ गुण स्थान में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसको अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य प्राप्त कर लेता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब ये जो केवल ज्ञान वाला स्टेट है, वो कौन से गति वाला जीव अचीव कर सकता है? चार गतियां होती है ना, उसमें से कौन से गति वाला जीव अचीव कर सकता है? मनुष्य गति और तिर्यंच दोनों। तिर्यंच गति केवल ज्ञान नहीं अचीव कर सकते। हाँ, मनुष्य। हाँ, तिर्यंच गति के जो जीव है ना, वो फिफ्थ गुण स्थान तक जा सकते हैं, यानी वो श्रावक भी बन सकते हैं और वो व्रत भी ग्रहण कर सकते हैं, पर वो सिक्स एंड अबव नहीं जा सकते, उस लाइफ में नहीं जा सकते। ठीक है। और कहाँ पर प्राप्त हो सकता है केवल ज्ञान? 13वें गुणस्थान में। ये तो गुणस्थान हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा कौन? कर्म भूमि। अढ़ाई द्वीप तक, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से किया था। अढ़ाई द्वीप तक ही प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य क्षेत्र है। अच्छा, क्या हम अभी केवल ज्ञान अचीव कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं अचीव कर सकते क्यों? बिकॉज ऑफ पांचवा आरा। तो हम अभी भले ही केवल ज्ञान इस ही लाइफ में नहीं अचीव कर पाए, पर हम उसके एकदम क्लोज जा सकते हैं कि बस 99% तक पहुंच गए, और फिर जैसे ही हमें बाद में क्षेत्र, द्रव्य, काल, क्षेत्र भाव के साथ में योग मिलेगा तो फटाफट से हम उसे अचीव कर ले और आगे बढ़ जाए। ठीक है। थर्टींथ गुणस्थान में, इस गुणस्थान में जीव
मिनिमम टाइम कितने देर रह सकता है? मिनिमम अंतर मतलब अंतर मुहूर्त। और मैक्सिमम टाइम? करोड़ पूर्व। देशों करोड़ पूर्व। अब जब हमने 13 गुणस्थान तक समझ लिया, 13 गुणस्थान के बाद देशून करोड़ पूर्व इज ऑल्सो वेरी बिग टाइम, बट उसी भव में ये देशून करोड़ पूर्व होता है। उसी भव में उतने लाइफ के बाद में वो सिद्ध गति प्राप्त करते ही हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब एंड 13th गुणस्थान में मिनिमम तो अंतर मुहूर्त हो सकता है, मैक्सिमम देशों करोड़ पूर्व हो सकता है। उनके आयुष्य के अनुसार जितना ही टाइम फ्रेम क्यों ना हो, जब एंड का अंतर मुहूर्त बचेगा, उस वक्त वो क्या करते हैं? अगर केवली समुद्घात की रिक्वायरमेंट होती है तो वो समुद्घात करते हैं, और फिर योग निरोध करते हैं। जैसे ही योग निरोध एंड होता है, वो शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते हैं और 14th गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। 14th गुणस्थान में बस 5 रस्व स्वर जितना उनके पास टाइम रहता है, अ ई उ रिल री, बस इतना में तो वो सिद्ध गति प्राप्त कर लेते हैं। और उतने ही टाइम में वो क्या गुण श्रेणी करते हैं? गुण श्रेणी से 4 अघाती कर्म जो बचे हुए थे उसका क्षय करते हैं, और 3 शरीर, 5 में से 3 शरीर जो थे उसका भी त्याग करते, इतने से टाइम में, और सिद्ध बन जाते हैं। अब क्या सारे केवल ज्ञानी मोक्ष अटेन करेंगे? ये क्या कोई नियमा है कि जितने लोगों को भी हाँ केवल ज्ञान है वो मोक्ष अटेन करेंगे? हाँ 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 हाँ, सब करेंगे। सबका आंसर हाँ है? कोई ना नहीं बोल रहा तो मैं हाँ मान रही हूँ। नहीं नहीं, हाँ है। क्या मोक्ष में केवल ज्ञान रहता है? हाँ हाँ हाँ। मोक्ष में भी केवल ज्ञान रहता है। केवल ज्ञान वहाँ और केवल ज्ञानी केवल है। में ही वो रमण करते हैं। एक बार केवल ज्ञान आ गया वो कभी भी नहीं जाता है। अच्छा, मोक्ष जाने के बाद क्या वो जीव वापस अपनी इच्छा से, उसका मूड हुआ कि वापस संसार में आ जाते हैं, लोगों का हेल्प करने आ जाते हैं, या कोई भी रीजन से, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं, सबका मुझे हाथ भी नहीं दिख रहा है। तो नहीं आ सकते हैं। एक बार ये जो कर्मों का खत्म हो गया ना सिलसिला, वो वापस आएगा ही नहीं। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अट्रैक्ट करने होने का या चिपकने का। ठीक है, सिद्ध भगवान किस स्थान में प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं? उधर वो लोग के एकदम एंड में। हाँ, इसे हम कहते हैं सिद्ध सिद्ध शिला शिला। पर। सिद्ध शिला पर ना, सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं होते हैं सिद्ध भगवान। उसी के नीचे जो छोटा प्लेस है वहीं पे वो रुक जाते हैं। सिद्ध शिला हम लोगों को बताने के लिए बताया जाता है कि वो सिद्ध शिला है, बट हमारा जो लोगो है जैन का, उसके ठीक ऊपर ऊपर वाले पार्ट में रहते हैं। सिद्धशिला के नीचे भी नहीं, एकदम लोक के अग्र भाग पर अग्रभाग। भगवान विराजमान हो जाते हैं। सिद्धशिला से भी काफी ऊपर। हमने पूरे कैलकुलेशंस के साथ किया था कि कितना डिस्टेंस है उसके बीच में भी। इनफैक्ट सिद्धशिला का तो रियल नेम इज ईशत प्राग भारा, पर क्योंकि वो सिद्धों के जो लोक के अग्रभाग पर अवस्थित है, सबसे क्लोजेस्ट पृथ्वी वो है, उस अपेक्षा से उसे हम सिद्धशिला भी कह देते हैं। तो भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सिद्धशिला पर नहीं। और लोक के अग्रभाग पर ही क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि बाद में आलोक है। आलोक है। और धर्मास्तिकाय, हमने 6 द्रव्यों को देखा था ना, उसमें धर्मास्तिकाय जो है वो मूवमेंट लाता है। वो लोक के अग्रभाग तक ही है, उसी से लोक डिफाइन होता है। इसीलिए उसके बाहर गति नहीं हो सकती, मूवमेंट नहीं हो सकती।
तो इसीलिए वो वहां पर अवस्थित हो जाते हैं। अच्छा, कितने स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं डायमीटर की अपेक्षा? पूरा हमने इसका कैलकुलेशंस किया था। 45 लाख योजन। 43 लाख योजन, जो 2.5 द्वीप का डायमीटर है, क्योंकि वहीं से केवल ज्ञान हो सकता है। और केवल ज्ञान होने के बाद में बिल्कुल ऊर्ध्व गति, सीधे सीधे गति करते हैं ऊपर। किस आसन में वहां पर विराजमान होते हैं? जिस आसन में उनकी मुक्ति हुई हुई रहती वो उसी जगह वैसे ही चले जाते हैं। राइट। तो यहाँ पे दो ओपिनियंस थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक ओपिनियन कहता है कि वो एंड में सीधे होकर ही चले जाते हैं, एक ओपिनियन कहता है कि जो भी एंड में उनका पोजीशन था उसी पोजीशन में चले जाते हैं। एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध के बीच में कितना गैप है? मिनिमम 1 इंच जितना। गैप नहीं है। कोई गैप नहीं है, सब सिद्ध एक मेक हो जाते हैं। चाबी कैसे सुख के स्वामी है, एक वर्ड हमने किया था। अनंत सुख के स्वामी। और आंसर? जिस सुख में कोई बाधा नहीं आ सकती। अव्याबाध। अव्याबाध सुख के स्वामी है। हमारे सुख में बाधाएं आ सकती है, पर उनके सुख में नहीं आ सकती है। अनंत सुख केवल ज्ञान के बाद हो जाता है, और सिद्ध में अव्याबाध सुख हो जाता है। और उस सुख की तुलना यानी कंपैरिजन करने के लिए कोई प्रॉपर पैरामीटर ही नहीं है, कोई उपमा ही नहीं है। फिर भी हम जैसे लिमिटेड नॉलेज वाले लोगों को कैसे वो इमेजिन कर पाएंगे, उसके लिए भी इतना सुंदर उसका वर्णन आया है, वो पूरा हमने किया था लास्ट सेशन में। तो वो अव्याबाद सुख के स्वामी है, और उसको भी एक सीमित तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, बट प्रॉपर उपमा नहीं हो सकती। जो डेफिनेशन है उससे भी कई 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 गुना अधिक। ठीक है, सिद्ध भगवान रूपी है या अरूपी है? जैसे, आरोपी। हाँ, जब केवल ज्ञान होता है ना, तब तो बॉडी होती है, ये मनुष्य बॉडी होती है, कषाय वगैरह सब चले जाते हैं, फिर केवल ज्ञान अचीव कर जाते हैं। केवल ज्ञान अचीव करने के बाद वो सिद्ध बन जाते हैं। तो जब केवल ज्ञान होता है तो उसमें तो ये बॉडी है, रूप है। पर जब सिद्ध बन जाते हैं तो सिर्फ आत्म प्रदेश जाते हैं, और जीव जो होता है वो अरूपी होता है, सिर्फ शरीर रूपी होता है। तो पुद्गल पुद्गल ही रूपी होता है, शरीर पुद्गल है, बाकी वो अरूपी होता है। इसीलिए सिद्ध भगवान भी अरूपी है। अच्छा, जब वो ऊपर जाते हैं, लास्ट उनका जो मनुष्य भाव रहता है उसमें जितने आत्म प्रदेश रहते हैं वो कितने कम हो जाते हैं? एक भी नहीं। उतने एक भी ही कम नहीं होता है। रहते हैं। हाँ, उतने ही आत्म प्रदेश रहते हैं। उतने। हमने वो 2/3 वाला किया था ना। वो तो शरीर आपने वो किया था। हाँ, आत्म प्रदेश एक भी कम नहीं होते हैं, सिर्फ स्पेस वाइज। अभी ये बॉडी है, अभी ये बॉडी में अगर केवल ज्ञान हो गया और वो सिद्ध प्राप्त करेंगे तो क्या होगा कि वो स्पेस वाइज कंप्रेस हो जाएगा। जैसे हम किसी बड़े फाइल को छोटे में कंप्रेस कर लेते हैं, वैसे ही वो कंप्रेस हो जाएगा। और 2/3, मतलब जो स्पेस है 2/3 हो जाएगा, 1/3 संकुचित हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑल द हॉलो स्पेसेस दैट वी हैव। ठीक है। अम हमने 6 सेशन में 6 स्टोरीज की है। कोई है जो 3 स्टोरीज भी बता सकते हैं? मतलब सिर्फ नाम, किन किन की स्टोरी की है? नहीं, किसी को याद नहीं है? एक थे बोलूं? हाँ, एक थे बोलूं? इत्ते बलू।
हरिकेश। कॉपी बुक देख के बोलूं? हाँ हाँ, देख के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जितने भी स्टोरी, आप जब तक देख रहे हैं तब तक मैं बता रही हूँ कि हमने जितने भी स्टोरीज किए थे, हर एक स्टोरी के साथ उसको कैसे अपने लाइफ से रिलेट करना है, और कैसे हम उसमें फीलिंग्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम अहोभाव ला सकते हैं सिद्ध भगवान के प्रति, वो हमने हर एक स्टोरी के लिए किया था। कैसे रसायन ला सकते हैं, फीलिंग्स ला एक सकते हैं। एक तो है अरे बाप, एक शायद शिव राजश्री है। हाँ, शिव राजर्षि का हमने स्टोरी किया था। अनाथी मुनि। अनाथी मुनि का नहीं किया था। हाँ, अनाथी मुनि किया था, अनाथी मुनि किया था। गत्सु कुमार स्वामी का किया था। हरिकेश बल मुनि का किया था। चित संभूत मुनि का किया था। और तेतली पुत्र का किया था। अभी तक हमने ये किया था। अच्छा, क्या स्त्री मोक्ष जा सकती है? हाँ। क्या कोई बहुत रिच नहीं है फिर भी वो मोक्ष जा सकते हैं? हाँ। Yes. क्या कोई संसार के डेफिनेशन में नीच कुल में अगर जन्मा है तो क्या वो मोक्ष जा सकते हैं? हाँ। हाँ। Yes. अन्य तीर्थिक मोक्ष जा सकते हैं, या उसके लिए जैनिज्म का टैग होना जरूरी है? नहीं। जा सकते हैं। किसी ने कोई घोर पाप किया हो, पर उसे रियलाइज हो गया हो मैंने पाप किया है और अब मुझे सही मार्ग पर चलना है, और घोर घोर पाप कर रखा हो, तो क्या वो भी जा सकता है? अर्जुन माली। जा सकता है। ये दृढ़ प्रतिहारी, इस क्या नाम था, मैं भूल रही हूँ, उनका, अर्जुन माली का, खुद भगवान महावीर का पूर्व त्रिपुष्ट वासुदेव का जीव देखें तो हमने भी चाहे कितने ही पाप क्यों ना कर रखे हो, अगर हम चाहें और हम सम्यक पुरुषार्थ करें तो मोक्ष या निर्वाण इज अटेनेबल। ठीक है। भक्तामर श्लोक 10, इसमें आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी कहते हैं कि भगवान आपका भक्त आपकी भक्ति करते करते आपके जैसा बन जाता है। तुल्या भवन्ति भवतो भूत्याश्रितम। कितनी बड़ी बात है ये, कि भक्ति करना मतलब क्या? मतलब उनके गुणों को देखना। और जब हम किसी के भी गुणों को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इंटरनली हम क्या वाइब्रेशन या एफर्मेशन भेजते हैं, ये गुण बहुत अच्छे हैं। जिन चीजों के लिए भी हम कहते हैं ना अच्छा है, वो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं। जिसे हम चाहते हैं वो हम पाने की कोशिश करते हैं और पा ही लेते हैं। तो जो सच्ची भक्ति करता है वो उस प्रोसेस में जाते जाते उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, और वो उतारते ही उनके जैसा बन जाता है। इनफैक्ट भगवान खुद कहते हैं कि गोएमा तू मेरी तरह बन जाएगा, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। गोएमा के माध्यम से मानो वो हम सबको कह रहे हैं कि भक्त जनों सुन लो, बस पुरुषार्थ करो, प्रमाद छोड़ो, और तुम मेरी तरह बन जाओगे। बस हमें उनके उस बात को समझना है और उसमें से फटाफट फटाफट वर्क करते जाना है। अनादि काल के ये संस्कार है। सोल तो हमारा इनहेरेंटली प्योर है ही, पर अनादि काल के ये कर्मों के संस्कार के कारण उस पे बहुत सारे ऐसे कर्मों के काले काले अंधकार जैसे आवरण चिपके हुए हैं। अब उसे हमें प्योर बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएं? 8 कर्मों को क्षय करके। अब ये इतना इजी है सोचना, हाँ बस 8 कर्मों का क्षय ही तो करना है, पर वो कैसे किया जाए? एक तो अगर मैंने थोड़े कर्म निकाल भी दिए, पर और सारे कर्म आते जा रहे हैं, मैंने 10 निकाले, 50 आते जा रहे हैं, फिर मैंने निकाले और आते जा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि एक स्टॉर्म में मुझे कहा जा रहा है कि भाई घर साफ करो, कैसे करूं? तो मुझे करना होगा 2 काम। पहला तो नए आते हुए कर्मों को भी मिनिमाइज या फिर एक बार स्टॉप करना होगा, और जो पुराने कर्म है उनको निकालना होगा।
अब ये जो नए कर्मों को रोकना है ना, उसे हम कहते हैं संवर। कंप्लीट संवर जब हम पढ़ते हैं निश्चय ने से, कंप्लीट संवर तो 14 गुण स्थान में ही होता है। पर देश संवर पार्शली वो हम भी अभी भी कर सकते हैं, व्रतों में बंध कर हम ये चीज कर सकते हैं। इसीलिए 12 व्रत लेना बहुत जरूरी है। जितना हो सके चाहे बड़े बड़े में ही कर ले, पर अपने आप को बांध ले कि उसके प्रवाह को तो एटलीस्ट हम कम कर दे। अंदर में दबी हुई जो इच्छाएं हैं उसको तो हम कहीं ना कहीं लिमिट कर लें। अब जब आने वाले को रिड्यूस करना है, प्लस जो अंदर है उसको निकालना है। जो अंदर है कुछ कुछ तो अंदर पड़े हैं, कुछ कुछ उदय में आ रहे हैं। जो उदय में आ रहे हैं उसमें तो हम समता रख के निर्जरा कर सकते हैं, और जो अंदर पड़े हैं बाद में उदय में आने वाले हैं उनको हम टाइम, मतलब टाइम पे आने से पहले ही अभी ही उसे प्रीपोन करके निर्जरित कर सकते हैं। निर्जरा के 12 भेद आते हैं ना, वो यहाँ पर आएगा। तो जब पूर्ण संवर या निर्जरा, पूर्ण संवर और निर्जरा हो जाती है 14th गुण स्थान में, तो आठों कर्मों का क्षय हो जाता है और सोल अपने प्योर स्टेट को पा लेता है। ये निर्जरा के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। ये मैं बुक पढ़ रही थी तो बहुत ही सुंदर था, सोचा था पूरा पढ़ूंगी बट टाइम उतना है नहीं। आप लोग वापस बाद में पढ़ लेंगे। एक चीज जो मुझे इसकी इतनी अच्छी लग रही थी कि ये निर्जरा पर शुरू होने से पहले है, कर्म क्षय करने की करनी उत्तम है। उसके 12 भेद है जो हम अभी पढ़ेंगे। उस करनी के करने से जीव उज्जवल होता है, प्योर बनता जाता है। उसे उत्साह पूर्वक सुने। ये दो वर्ड्स इतना ज्यादा अट्रैक्ट करा था ना, मतलब मैं कितने टाइम तक सोच रही थी कि उत्साह पूर्वक सुने। क्यों उत्साह होना है, कोई बताएगा? क्यों इसमें उत्साह होने वाली क्या बात है? ये कर्मों को काटने का जो है एक्साइटमेंट प्रोसेस। ही होगा किसी कार्य को करने तो सफलता कैसे मिलेगी। हाँ, तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं, अगर हमें भी कोई बता दे कि कैसे हम एक बार में अंबानीज की तरह अमीर बन सकते हैं, जिन्हें पैसे के लिए अगर वो हो, या फिर मूवीज में हम देखते हैं ना कि वो खजाने के लिए इतना इतना मेहनत करते रहते हैं और वो खजाना मानो उनको मिल गया हो। तो वैसे ही हमारे आत्मा प्योर सोल को पाने के लिए मानो हमें रहस्य बताया जा रहा है, उसे उत्साह पूर्वक सुने। जितनी उत्साह मन में आएगी उसे जानने की, उतनी ही ज्यादा हम उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाएंगे। शुरू शुरू में जब कोई पढ़ते हैं तो कई बार उन्हें लगता है निर्जरा कैसे, बस भूखे रहो प्यासे रहो, उसी से तपस्या होगा और उसी से कर्म झड़ेंगे। पर हमारे पास तो रहस्य है कि कितने कितने तरीकों से हम निर्जरा कर सकते हैं। निर्जरा वैसे एक ही है, अंदर के कर्मों को निकालना, पर उसे कई तरीकों से किया जा सकता है। ऐसे तो अनंत प्रकार है, पर उसे हम 12 में कंबाइन अगर करके हम करें तो 12 में कर सकते हैं। और इसे हम मन से, वचन से, काय से भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, अनुमोदित भी कर सकते हैं। मतलब इन 6 तरीकों में से कुछ भी करें हम तो भी निर्जरा होगी। हम मन में किसी की अनुमोदना ही कर रहे हैं, भगवान आपने कितना किया, आप कितनी समता में रहते थे, आप ग्रेट हो, सच में आप ग्रेट हो, इतना आपने कुछ सहा, आपको कोई बोलता फिर भी आप चुप से शांति से सह लेते। मुझे अगर कोई दो चीज भी बोल दे, अगर पहले तो आजकल मुंह से चुप रहते ही नहीं है, और अगर मैं मुंह से चुप रह भी जाऊं ना तो माइंड में तो इतना कुछ चलता रहता है मेरे। आप कितने अमेजिंग हैं, आप कितने सहज हैं, कितने ज्ञाता दृष्टा भाव से आप देख पाते हैं। मुझे अगर पता चल जाए कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो कैसे मन में मान आ जाता है। पर आपके सामने इतने लोग तारीफ करते रहते हैं पर आपको कोई मान नहीं आता। मतलब हम कितना कुछ सोच सकते हैं भगवान के बारे में,
और जब हम वो अनुमोदना कर रहे होते हैं तो भी निर्जरा हो रही होती है। अब कितनी होगी वो तो डिपेंड करता है हमारे अंदर इंटेंसिटी कितना आ रहा है। कुछ बोलना आपको, बोलिए। क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे भगवान के ही बारे में सोचना है, कि जैसे समझो किसी हम अपने साधर्मिक को देखते हैं धर्म ध्यान करते हुए, तो उसकी भी अनुमोदना करने से भी हमें उतना ही फायदा है? उतना इतना तो डिपेंड करता है हमारे कर्मों की इंटेंसिटी पर कोई भी धार्मिक एक्टिविटी करना, कराना, उनकी अनुमोदना करना, उनकी मतलब उन गुणों की अनुमोदना करना, उससे निर्जरा है। ओके, थैंक यू। ठीक है। अब एक हो गया बाह्य तप, एक हो गया आभ्यंतर तप। इसमें भी तप के भी 12 भेद होते हैं और उसी को निर्जरा के 12 भेद कहे गए हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सब तप है। अभी जब आगे आएगा, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे किया था तो मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे इतना कुछ खुल गया था। पहले लगता था, ये बहुत टाइम पहले की बात है, बट फिर भी दिमाग में यही लगता था कि बस उपवास करो तो ही निर्जरा हो सकती है, सामायिक करो तो ही निर्जरा हो सकती है। डेफिनेटली उससे निर्जरा होती है, बट और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो बाह्य तप का अनशन, अनशन में 1 दिन के उपवास से लेकर 6 महीने तक के उपवास को हम अभी किया जा सकता है। अनशन मतलब भूखा रहना, 1 से 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स अभी भगवान महावीर के शासन काल में। अब हम भगवान महावीर की उसमें अनुमोदना कर सकते कि उन्होंने तो बेले बेले की तपस्या ही की थी। साधु बनने के बाद बेले बेले की तपस्या ही वो करते थे। अभी भी हम अगर देखें तो कितने लोग हैं जो वर्ष तप करते हैं। 1 दिन भी अगर भूखा रहना पड़ता है तो उसके बाद खाना खा के इतना शांति मिलता है और थोड़े टाइम बाद ही वापस उपवास किया जाता है। पर कितने लोग हैं जो आज भी वर्षे तप कर रहे हैं। अभी मैं जैन स्कॉलर के कोर्स में गई हुई थी, वहां पे 3 लोग वर्षे तप कर रहे थे, तो हम उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। और कि काश कि कभी ऐसा टाइम आए कि हम भी ऐसा स्टेप ले पाए। वैसे भी एज ए हमारे श्रावक। साथ हमारे साथ अभी सुमन गोलछा जी जुड़े हुए हैं। वो भी बहुत तपस्या करते हैं, हर साल बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। हमें हमें ओम आराम, ओम आराम। जितना हो सके हम करें, वरना लोगों को प्रेरणा दे और वरना उसकी अनुमोदना करे कि हम भी ऐसा कर पाए। और अगर हमें मारणांतिक संलेखना के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है एंड में, तो वैसे भी हमें महीने में एक बार तो उपवास करने का ट्राई करना चाहिए, जितना हो सके यथाशक्ति। फिर है उनोदरी। उनोदरी मतलब कम करना। मोस्टली इसे खाने के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, पर इसे हम कषाय के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। कम करना, अब जब बाहरी रूप से देखें तो उपवास से नीचे के कम के जितने भी तपस्याएं होती है वो सब उनोदरी में आ जाएगी। एकासना, नवकारसी, पोरसी आदि आदि, आयम्बिल जितने भी है सब उनोदरी में आ जाएंगे। जब हम साधु संतों को बैराते हैं तो भी उनोदरी होती है। क्यों? क्योंकि हम साधु संतों के लिए अलग से तो बनाते नहीं, तो हम अपने में से साधुओं को देते हैं और हम थोड़ा सा कम खाते हैं। तो हमने जो कम किया वो हमारी उनोदरी हो गई। बीच बीच में जो तीव्यार चौवियार त्याग लेते हैं वो भी उनोदरी में आ गया। अब हम इसमें भी कितनी अनुमोदना कर सकते हैं कि कितने साधु संत, और हो सकता है श्रावक भी हो, जो हर दिन आयम्बिल या फिर एकासना करते हैं, कितनी उनोदरी का तप करते हैं। हम भी ऐसा सीखे, हम भी अपने लाइफ में जितना हो सके अभय दान दें, जीव दया करें। हम उनकी अनुमोदना कर सकते हैं और नवकारसी तो हम कर ही सकते हैं। नवकारसी तो सबको स्टार्ट कर ही देनी चाहिए एवरी डे। फिर है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी मतलब अभिग्रह लेना। जब तपस्या करते हैं कोई भी, उसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव के उसमें सीमाएं रखते कि ये होगा तो हम कुछ खा लेंगे। कोई कोई कुछ सीमा ही नहीं रखते हैं, जैसे भगवान महावीर और चंदनबाला की स्टोरी आती है। और कभी कभी हम तपस्या करते तो हम टाइम लिमिट कर देते कि अगर ऐसा हो गया तो हम खा लेंगे 12 o'clock तक या 1 दिन तक। इस तरीके की सीमाएं भी रख देते हैं, तो उसमें हम एक टाइम के बाद भी समता में रहते हैं। तो वो भिक्षाचरी
तप में आ जाता है। रस परित्याग। रस परित्याग मोस्टली विगय से रिलेटेड होता है, और कुछ कुछ होता है जो तो करना ही नहीं चाहिए, जैसे मांस, मद्य, अल्कोहल, कहीं कहीं पर मक्खन का भी वर्णन आता है। ये तो कंप्लीटली ही नहीं करना चाहिए, पर रस परित्याग में ना हम अपने टेस्ट बड्स को, रस को से जो आसक्ति रहती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कभी नमक कम भी है या कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं भी है, तो भी उस वक्त हम अगर उससे आसक्ति कम करते हैं, उससे भी हम रस परित्याग का तप कर सकते हैं। और ऐसा करने से, रस परित्याग करने से हम अपने कषायों को बहुत कंट्रोल में लाते हैं और विल पावर बहुत बढ़ता है। अगर हम साधु साध्वियों को देखें तो वो तो ऐसा लगता है कि सब खाना ही मिक्स हो जाता है, फिर भी कितना रस पर उनका कंट्रोल है, उसकी हम अनुमोदना कर सकते हैं। गुरुदेव की एक स्टोरी आती है कि पहले भी भक्तामृत के सेशन में शायद मैंने शेयर की थी, इतना अच्छा लगता है ना वो सोच के या अनुमोदना करते हुए कि कुछ दिनों से वो गोचरी में एक कोई चीज लाया हुआ नहीं खा रहे थे, जो वो पहले रेगुलरली शायद ग्रहण करते थे। जब उनसे साधुओं ने पूछा कि क्या हुआ गुरुदेव, आप ये नहीं ले रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मुझे इसमें ना रस आ गया। तो वो बात इतना सोचने लायक है कि रस आ गया था, इसीलिए वो उस चीज को अवॉइड कर रहे थे खाना। और हमें अगर किसी चीज में रस नहीं आता तो हम उसे खाना अवॉइड करते हैं। तो हमें देखना है कि हम कितना, किस लेवल तक अपने रस से आसक्ति को कम करें। फिर है काय क्लेश। काय क्लेश में शरीर पर अगर कोई कष्ट आ रहा है तो उसमें भी हम समता से सहन करें। इनफैक्ट अगर आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक पर्पस के लिए आसन किए जाते हैं तो वो भी काय क्लेश में आता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए किए जाते हैं तो वो काय क्लेश में नहीं आता। सामायिक में अगर या ध्यान में हमें एक ही आसन में स्थिर बैठना है और हम उसमें स्थिर बैठे हैं, वो भी काय क्लेश में आता है। गत्सुकुमाल मुनि का देखें तो कैसे उन्होंने अपने शरीर को साधा कि ऐसे कोयला माथे पे रख रहे थे, फिर भी वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। भगवान महावीर के कान में कीले जा रहे थे, फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। जितनी हम अनुमोदना कर सके उतनी कम है, मतलब एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। फिर है प्रतिसंलीनता। टाइम है। इसमें इंद्रियों के विषयों के प्रति ममत्व या राग द्वेष को कम करना होता है। इंद्रिय क्या हो गए? टच, टेस्ट, स्मेल, लुक्स और वॉइस। तो ये तो हमारे इंद्रिय हो गए, इंद्रिय के विषय हो गए, मतलब कोई टच हो गया या कुछ टेस्ट हो गया, कुछ स्मेल हो गई, ये विषय हो गए। स्किन हो गया इंद्रिय और उसका विषय क्या हो गया? टच। माउथ हो गया इंद्रिय, उसका विषय क्या हो गया? टेस्ट। इसी तरीके से हमें पांचों इंद्रियों का समझना है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल जो प्रतिसंलीन तपस्वी के नाम से भी बहुत फेमस है, वो है स्थूली भद्र स्वामी। उन्हें इन पांचों विषयों से कितना रिझाया गया, पर फिर भी उन्होंने साधना, कितनी उत्कृष्ट साधना की थी। कहते हैं कि, मैं इसमें नंबर्स में शायद राइट हूं कि नहीं, अगर किसी को पता है तो वो करेक्ट करें, कि जो तीर्थंकर भी होते हैं उनका 63 नाम 3 भव तक चलता है। और उनका 63 भव तक चलेगा। कितना? नहीं, 84 संभव। चलेगा। 84 चलेगा, पर 84 भव है कि काल चक्र है, ये मैं श्योर नहीं हूँ। पर ऐसा कुछ है, तो उतने लंबे टाइम तक कि तीर्थंकर और स्थूलीभद्र स्वामी, तो कितना बड़ा चीज है अपने इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल करना। वो हम जितना हो सके उसे कर सकते हैं अपने यथाशक्ति योग्य अनुसार। अब जैसे अगर कोई सामायिक, सामूहिक सामायिक में बैठे हैं, उस समय अगर और भी दूसरे लोग जा रहे हैं तो उनके वस्त्रों को देखना या फिर उनकी ज्वेलरी को देखना,
उसमें भी हम अपने इंद्रियों के विषय के वशीभूत ही तो हो जाते हैं ना। तो वो हमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। जहां पे भी इंद्र के विषय आ रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां पर हम एटलीस्ट धर्म की एक्टिविटी करते वक्त तो नहीं ही करें। बा, बाकी भी तो क्या बोल सकते हैं। पर नेक्स्ट आते हैं हम अभ्यंतर तप में। उसमें सबसे पहला है प्रायश्चित। सबसे पहला रखा गया अभ्यंतर तप में प्रायश्चित को। तो जो चीजें हमसे हो गई, कुछ गलतियां हमसे हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, अब उसके इम्पैक्ट को हम कैसे मिनिमाइज करें, आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने गोल लिया था कि 3 मिनट हर दिन देंगे हम। आई होप जिन्होंने भी त्याग लिया था उसको वो पूरा कर रहे होंगे। अभी वापस ले सकते हैं क्योंकि प्रतिक्रमण इतना इम्पोर्टेंट है। प्रतिक्रमण और उसमें आलोचना, शुद्ध प्रतिक्रमण जो कर सके वो तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना अपने हर दिन की गलतियों को सोच कर उसे झाड़ देना, इट इज अ मस्ट मस्ट थिंग। क्योंकि जब वो गाढ़ बन जाता है ना, निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर कपड़े में कभी ऑयल गिरता है तो तुरंत हम पाउडर लगा के सोचते हैं एक दिन में ही धो दे, कि वो बैठ जाएगा ना, फिर नहीं निकलता। शुरू में निकालने की अगर ढंग से कोशिश करें तो निकल जाता है। वैसे ही अगर हम अपने आत्मा से की गई गलतियों के लिए इमीडिएटली अगर उसे साफ करते रहे ना, वो जमता नहीं है। तो हमें जमाना नहीं है और गलतियों को अपने साथ लेकर नहीं जाना है। अभी ही जो भी गलतियां हैं उसका प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, डिपेंडिंग ऑन कि कितना इंटेंसिटी है, उसे कर कर निकाल देना अपने आत्मा से। सेकंड है विनय, ईगो को कम करना। 7 तरीके से ये हो सकता है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोक व्यवहार विनय। यही नव पदार्थ की जो बुक पढ़ रही थी उसमें विनय का कंटेंट सबसे ज्यादा था। मतलब ये 12 तपों में विनय का कंटेंट सबसे ज्यादा था। मतलब विनय, जब भी सोचते थे तो ऐसा लगता था विनय में क्या टॉपिक होगा, बाकी में तो बहुत कुछ होगा, विनय में क्या। वंदना को शायद विनय बोलते होंगे, वो तो है ही। साथ ही किसी ने कुछ कह दिया उसको, ठीक है हाँ कर दो, वो होगा। और इतना कंटेंट उसमें, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन भी शायद अवेलेबल होगा। नव पदार्थ या विनय, जहां पर भी मिले आपको प्रॉपर बुक में, कि बिच्छू ज्ञान। सोनी की है लिखी हुई विनय की, वो चौपाई, बिच्छू अच्छा हाँ, सोनी की। इसमें नव पदार्थ में ही पढ़ रही थी। बहुत बहुत सुंदर है। अभी इतना टाइम नहीं है हर चीज कवर करने का, बट इट इज अ डेफिनेट रीड। किसी की अशातना नहीं करना, ये भी विनय में आता है। किसी के ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र की अशातना नहीं करना, ये सब आता है। ठीक है। अब ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, किसी ने बहुत ज्ञान कर लिया, पर अगर विनय नहीं है ना, उस वो अपने अहंकार में, ईगो में ऐसे ही नीचे, मतलब ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मृगावती की कहानी आती है, अगर पता हो तो। उनसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से उनकी गुरु ने उन्हें उल्हाना दे दिया। गलती भी क्या हुआ था कि वो एक्स्ट्रा टाइम तक भगवान का प्रवचन सुनने बैठ गई थी। एक्स्ट्रा टाइम क्या हो गया था, शाम के बाद में स्त्रियों को भगवान के पास, मतलब पुरुषों के यहाँ पर रहना अलाउड नहीं। और वो भगवान और भी कुछ लोगों के बीच में वार्तालाप चल रहा होगा, तो वो इतनी एनग्रॉस्ड हो गई थी उसमें कि वो टाइम ही भूल गई। अब उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। जैसे उन्हें रियलाइज हुआ बहुत लेट हो गया था, वो फटाफट फटाफट पहुंची। पर ऑब्वियसली गलती की थी तो उन्हें उलाहना मिला। अब अगर उलाहना मिले तो कोई तो कहे अरे इसमें क्या हो गया, भगवान का प्रवचन ही तो सुन रहे थे ना, अब इसमें आपने मुझे उलाहना क्यों दे दी। पर उनका विनय देखो, वहां पर भी उन्होंने तय करके फिर वो शांति से सोच रहे थे। और उन्हें गिल्ट हो रहा था, क्या गिल्ट, कि देखो मेरे गलती की वजह से मेरे गुरु को कितना तकलीफ हुआ, कि उन्हें मुझे उलाहना देनी पड़ी। और ऐसा करते करते प्रायश्चित और विनय भाव से उनके उनकी आत्मा इतनी निर्मल बनती गई, इतनी निर्मल बनती गई कि उन्हें केवल ज्ञान ही प्राप्त हो गया। फिर वैयावृत्य, विनय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैयावृत्य, वैयावृत्य मतलब सेवा।
अब सेवा जो होती है ना, वो दो तरह की सेवा हो सकती है, लौकिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा। लौकिक सेवा मतलब क्या हो गया, पैर दबा दिया या फिर पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, ये सब लौकिक सेवा हो गया। आध्यात्मिक सेवा क्या हुआ, आत्मा के लेवल पर किसी को हील किया, जैसे किसी को धर्म करने के लिए प्रेरित किया, धर्म जैसे प्रवचन। आप कर रहे हैं अभी आध्यात्मिक। मैं तो निमित्त हूँ, धर्म प्रवचन सुनने के लिए प्रेरित किया, या फिर धर्म मार्ग में स्थिर किया, या किसी को धर्म ज्ञान दिया। प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसे स्टोरीज हम बना बना के, जो भगवान की स्टोरीज है उसी इजी वर्ड्स में कर कर जितना हो सके लोगों को स्प्रेड करे, ये भी बहुत बड़ी आध्यात्मिक सेवा है। हमारा एम क्लियर होना चाहिए, एम हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हमें तारीफ मिले, वो फिर आध्यात्मिक सेवा नहीं रहेगी। मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, और बस सब जीवों के लिए हम कितने उपयोगी बन सके, ये हमें सोचते हुए आध्यात्मिक सेवा जितना हो सके करते रहना चाहिए। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी तप में आता है। ये मुझे इतना मजा आया ना जब ये सुना, ये मुझे शायद सीए के टाइम पे पता चला था। तो लगा वाओ, फिर तो जो मैं पढ़ रही हूँ वो स्वाध्याय में आ गया, इसका मतलब तपस्या हो रहा है, इसका मतलब मैं तो कितना निर्जरा कर रही होंगी। पहला तो ये स्वाध्याय आता है, आध्यात्मिक स्वाध्याय, आध्यात्मिक पर्पज से स्वाध्याय करने के लिए। दूसरा, जब हम भावों से मतलब स्वाध्याय करते हैं, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो स्वाध्याय में आता है। सीए की पढ़ाई मेरे लिए स्वाध्याय में नहीं आ रही थी, पर हो सकता है कोई साधु अगर सीए का पढ़ाई करे, वैसे वो करेंगे भी नहीं, बट अगर वो करे कोई कारण से, और उनका रीजन हो कि भाई उस चीज के वजह से वो किसी को धर्म में प्रेरित कर पाएंगे, तो वो भी आध्यात्मिक स्वाध्याय में आएगा। जैसे एग्जाम्पल फ्रेंच है, कोई फ्रेंच सीख रहा है जिससे कि वो अर्न कर सके, या फिर डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, तो वो आध्यात्मिक स्वाध्याय में नहीं आएगा। बट अगर किसी का एम हो कि फ्रेंच सीख करना मैं किसी को ध्यान करवा पाऊंगी उसमें, या फिर मैं भगवान का ज्ञान जो है फ्रेंच में दे पाऊंगी, तो वो आध्यात्मिक स्वाध्याय में, वो फ्रेंच सीखना भी आध्यात्मिक स्वाध्याय में आएगा। पढ़ना, सुनना, पढ़ाना, धार्मिक चर्चा करना, सुनाना, डिस्कशंस करना, धार्मिक प्रवचन करना आदि, रिवाइज करना आदि आदि, ये सारे स्वाध्याय में आ जाएंगे। फिर है ध्यान। जब हम 25 बोल भी करते हैं तो उसमें 4 ध्यान का वर्णन आता है, उसमें से जो लास्ट 2 प्रशस्त ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, सिर्फ वो तपस्या में आता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान यहाँ पर नहीं आता है। ये मुझे कंफ्यूजन होता था, मुझे लगा ध्यान आ रहा है मतलब आर्त ध्यान करो, रौद्र ध्यान करो तो भी तपस्या होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आता है। अब ध्यान क्या हो गया, कोई भी शुभ प्रवृत्ति को कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र चित्त होकर करना ध्यान की कैटेगरी में आ जाएगा। यदि एकाग्रचित होकर स्वाध्याय भी किया जा रहा है तो भी वो ध्यान धर्म ध्यान की कैटेगरी में आएगा। मतलब इसे अगर अच्छे से जान लिया जाए ना, तो हम मैक्सिमम टाइम धर्म ध्यान कर सकते हैं। साधुओं का जो सच्चा साधु होता है वो तो ऑलमोस्ट फुल टाइम धर्म ध्यान में ही रमते हैं, और हम भी मैक्सिमम टाइम अपना धर्म ध्यान में रख सकते हैं। बस जागरूक रहना है और एकाग्र चित्त होकर भगवान की आज्ञा में रहना है, तो संसारिक काम करते हुए भी हम उसमें आ सकते हैं। एक स्टोरी आती थी कि कोई बाल मुनि थे, वो अपना पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते हुए सामने कोई नाटक चल रहा होगा, वहां पर उन्होंने देखा भी नहीं, पूरे नाटक कंप्लीट होने के बाद भी वो अपना पढ़ाई ही कर रहे थे, धर्म ध्यान। फिर एक स्टोरी आती है स्कंदक मुनि की, जहां पर उनके 500 शिष्यों को वो घनी में पीसा जा रहा था ना, तो उसमें भी जब उनको वो किया भी जा रहा था, उस प्रोसेस में भी वो अपने आत्मा में रम रहे थे, उन्हें बाहर की चीजें नहीं दिख रही थी, उन्हें बस अपना ही अंदर स्व निज निज में वो जा रहे थे। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। गत्सु कुमार मुनि
जब उनके यहाँ पे भी किया जलाया जा रहा था, फिर भी वो अपने अंदर निज में जा रहे थे एकाग्रचित होके। उद्गल से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ऐसे ही जितने भी बहुत सारे कहानी मिलेंगे, तो बहुत जगह पर हम धर्म ध्यान को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है व्युत्सर्ग, यानी व्युत्सर्ग मतलब त्यागना। दो तरीके से हो सकता है, द्रव्य और भाव। द्रव्य हो गया कि शरीर का जो ममत्व है उसको त्यागना, या कुछ उपाधि वगैरह, मतलब कुछ चीजें हैं उसको त्यागना। और भाव हो गया कषाय आदि, ये जो नॉन पॉजिटिव फीलिंग्स है उसको त्यागना। सिद्ध भगवान सब चीज को त्याग त्याग कर ही तो सिद्ध बने हैं। सिर्फ मुंह से त्याग है बोलना मात्र त्याग नहीं होता, अंदर से उसको फील करना और उसके लिए मन में भाव भी नहीं आना, वो त्याग त्याग होता है। जैसे सपने में कोई आ जाए, हमें ऐसा कहा जाता है, मुझे तो बचपन में ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई ऐसे जन आए जो जिंदा नहीं है तो उनके साथ जाना मत। तो सपने में भी ये जागरूकता रहती है कि उनके साथ नहीं जाना है। आवाज दे पीछे मुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, बट फिर बाय बाय टाटा। उसी तरीके से हम संसार में रहते हैं, हम पूरी तरह मुंह फेर के शायद नहीं रह पाए। तो कोई कुछ कह रहा है, सुन लिया, हमने देख लिया चीजों को, बस उसमें रम नहीं जाना है। कषाय करके वो संसार में इतना रम नहीं जाना है कि हम अपने रियल सेल्फ को भूलते जाए, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो निर्जरा है ना, ये भी दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है फॉर कि कोई भूखा है, जिससे कि उसे कोई चीज, सांसारिक चीज मिल जाए। कोई हो सकता है कुछ पाठ किए जा रहा है, बहुत सारे उसने पाठ कर लिए, क्योंकि उसे सांसारिक चीज कुछ मिल जाए। कोई हो सकता है ध्यान कर रहा है, उसने ध्यान साधा कोई सांसारिक चीज पाने के लिए, या सेवा कर रहा है सांसारिक चीज पाने के लिए। तो ये सब आएंगे अकाम निर्जरा में। और कोई चाहे कुछ भी कर रहा है, उसका एम क्लियर है कि उसे अपने आत्मशुद्धि के लिए करना है, प्योरिटी ऑफ सोल के लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है, तो वो सकाम निर्जरा में आएगा। इनफैक्ट इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग प्रिंसिपल्स। बहुत लोग होते हैं जो सच कहते हैं, ऑनेस्टी के साथ रहना चाहते हैं, दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल होते हैं, सारे प्रिंसिपल्स को भी जो मेंटेन करता है फॉर राइट एम, आत्मशुद्धि के एम से। ना कि ऐसा कि उन पर कोई जोर जबरदस्ती करके करवाया जा रहा है, पर अगर अंदर से मन से वो ऐसा चाहते हैं और आत्मशुद्धि के एम से करते हैं, वो भी सकाम निर्जरा है। ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि कैसे आप मतलब फ्री में निर्जरा कर सकते हो। अब इसका क्वांटिटी विल विल बी डिपेंडेंट ऑन आपके अंदर कितना फीलिंग्स है, मतलब आप कितने लेवल्स के साथ कर रहे हो, वो तो डिपेंड करेगा। तो हमें सकाम निर्जरा ही ही करनी है। सकाम निर्जरा नहीं करनी, अपने धर्म को नहीं बेचना है। मतलब ऐसा लगता है वो कोड़ी के भाव में बिक जाता है, हमें नहीं नहीं बेचना है, सकाम निर्जरा ही करनी है, इसे एकदम बिठा लेना है हमें, सकाम निर्जरा ही करनी है। ठीक है। तो इसीलिए भक्तामर में जैसे मानतु महाराज ने वो उनको अपना कोई चमत्कार नहीं दिखाया था, तो वो सकाम निर्जरा हो गई। यस, वो सकाम निर्जरा थी। पर देखिए उनके चीजें खुल गई ना, तो लौकिक चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाती है सकाम निर्जरा के साथ भी। पर जब उसके लिए करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को खो कर वो पाते हैं। तो हमें उसको नहीं खोना है, हमें इसी के लिए करना है बस। ठीक है। तो हमें भी नमोकार मंत्र में आना है, हमें भी मोक्ष प्राप्त करना है। उसके लिए हमें निर्जरा को बहुत 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 बढ़ाना है। और अब हम लिमिट ही नहीं कर सकते, मतलब हम जैसे चाहे निर्जरा कर सकते, ऐसा हमारे लिए पूरा खुला आसमान हो गया। कोई क्रिकेट जो खेलता वो शायद समझ पाएंगे कि जब उन्हें बड़ा सारा ग्राउंड मिल जाता है तो लगता है आज तो कितना मजा आएगा। तो उसी तरीके से हमें इतना बड़ा ग्राउंड मिल गया, हम कैसे भी निर्जरा कर सकते हैं और 24/7 कर सकते हैं। अगर हमें लगता है तो हम थोड़ा श्रावक जीवन है, नहीं 24/7 नहीं भी कर पाए, तो एटलीस्ट हम 18 आवर्स तो कर सकते हैं।
हमें उसे बढ़ाते जाना है। और इसीलिए इस वीक का जो प्योरिटी गोल है, ये आप लोग अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाह्य तप, आभ्यंतर तप, यहाँ पे 6 दिन के हिसाब से है। करना, कराना, अनुमोदना, और हमें टिक्स करना है कि अनशन के लिए अनुमोदना तो हम सब में ही कर सकते हैं। करना कराना डिपेंड करता है कि कितना हो सके हम लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। मोटिवेट मतलब किसी को हिंसा करके नहीं कि तुझे तपस्या करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट हम उन्हें भगवान का ज्ञान बता तो सकते हैं। बस उतना भी इनफ है। यहाँ पे जितने भी तप है उसे ऊपर लिख लेंगे। और जितना जितना हो सके हमें इस वीक ध्यान देना है कि हम ये सारी निर्जरा करें। अनुमोदना में तो सब में हर दिन में मल्टीपल टिक्स होने चाहिए। बाकी जैसे यथाशक्ति यथा योग्य आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जिसे जितना जल्दी भागना है वो उतने उतने ज्यादा करें, करने की कोशिश करें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो होमवर्क है वो ये है कि हमने फर्स्ट डे नमो सिद्धाणम सेल्फ लिखवाया था। उसमें जो भी, अब जब हमने पूरा नमो सिद्धाणम सीख लिया है, जान लिया है, तो हम उसमें राइट रॉन्ग्स कर ले, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और अब आफ्टर सीरीज वाला भी कंप्लीट कर लें कि अब जो हमने सीखा उसको भी समराइज कर ले। प्लस एक लिस्ट बनानी है जो भी हम क्वालिटी सिद्ध भगवान के बारे में सोच सकते हैं कि उन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर लिया। ये बेसिक बेसिक तो हमें आती है, उसके साथ और डिटेल में छोटा से छोटा हो सकता है कि अरे देखो उन्होंने तो अपने सर्वेंट को भी दुख नहीं दिया। कैसे भी हम खोल खोल के लिख सकते हैं अपने लाइफ की रिस्पेक्ट में। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया होगा, या उन्होंने ये किया होगा तो उन्होंने रियलाइज कर लिया होगा, उन्होंने इस चीज को भी छोड़ दिया होगा, किसी के साथ वैर नहीं रखा होगा। ऐसे ऐसे पॉइंटर्स हमें लिखने हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। अभी 5 मिनट मेडिटेशन करके हम सेशन को विराम देंगे। आई थिंक। निर्जरा की एक क्लास और लीजिए आप। हाँ, निर्जरा की एक क्लास और लीजिए आप। हाँ, नहीं प्लान था बट वो फिर हम्म, ठीक है, कभी और नमोकार मंत्र के सीरीज के बाद भाव रखती हूँ। मतलब अमेजिंग टॉपिक है ये। बहुत कट शॉर्ट करना पड़ा मुझे इसके लिए। ठीक है, अम, अभी ध्यान करते हैं 5 मिनट। क्वेश्चन आंसर्स का क्विज का भी टाइम लग नहीं रहा है, ऑलरेडी शुरू का क्विज हो चुका है। तो क्विज इस बार मैं ड्रॉप कर रही हूँ, बस 5 मिनट मेडिटेशन करके हम सेशन को ओवर करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। मन बिल्कुल शांत। शांत, शांत हो जाए। सिद्धों के प्रति अहोभाव विलाएं। कैसे उन्होंने सांसारिक अनित्यता को पहचाना होगा। सिर्फ जाना ही नहीं, उसे माना, उसकी अशरणता को देखा, महसूस किया और उसे त्याग दिया। हर जीव के लिए अपने मन में उन्होंने मैत्री भाव स्थापित किया होगा। मुझे भी ऐसे मैत्री भाव को स्थापित करना है। आज के सेशन का एम था
ये जानना कि कैसे हम आपकी तरह बन पाए भगवान। हे सिद्ध भगवान, हमें सिद्धि प्रदान करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आपको देखकर मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने सबके लिए वैर भाव छोड़ दिया, मैं भी सबके लिए वैर भाव छोड़ दूं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जैसे आपने हर जीव के लिए मैत्री भाव स्थापित कर लिया, मैं भी हर जीव के लिए मैत्री भाव स्थापित कर लूं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मैं भी सिद्ध बन जाऊं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मैं भी सिद्ध बन जाऊं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मैं आपकी तरह शांत बन रही हूँ। हर परिस्थिति में मेरा मन आनंदमय है। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हर स्थिति में मेरा मन आप में रमा हुआ है, आपके गुणों में रमा हुआ है। क्या किया होगा आपने इस स्थिति को पाने के लिए, उन भावों में रमा हुआ है। मेरा मार्गदर्शन करें केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी सिद्ध भगवान। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हम व्यवहार नए से उनसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। निश्चय नए में तो उनका नाम लेते लेते ही हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मुझे सिद्ध बनना है, ये दृढ़ निश्चय, मोक्ष जाने का दृढ़ संवेग भाव अपने भीतर ले आए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ हम सिद्धों की शरण लेंगे। सिद्धे शरणं प्रवचामि। सिद्धे शरणं
पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि. I bow down to the omniscient ones. I bow down to the omniscient ones. I bow down to the omniscient ones. एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे. Blink, create gap between your fingers. पूरी एनर्जी को हाथों में ले लें और चारों तरफ फैला. Thank you, Jai Janendra, Pranam. Let's have an amazing week ahead, filled with lot of positivity and spiritual advancement. जितना हो सके अपने निर्जरा वाली लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा टिक लगाना है. इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम. जय जिनेंद्र.